अविद्या भितुरम ज्योति, ज्ञान के ज्योति से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। आप लोग ज्ञान को जानते हो? ज्ञान नामक जो चीज है उसको जानते हो क्या? अरे हाँ या ना? कहाँ मिलता है? स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, यही ज्ञान मिलता ना? अरे बोलिए ना, कहाँ यही मिलता है? कहाँ कहाँ? जोर से बोलिए। स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, माता पिता से, गुरु से, है ना? ये ज्ञान ज्ञान यहाँ से मिलता। हमारे पास ज्ञान थोड़ी है। अभी तो आपने कहा कि वहाँ ज्ञान मिलता है। ज्ञान जगाया जाता है, मिलता नहीं है। ज्ञान अंदर में है, ज्ञान आत्मा में है। आत्मा ज्ञान है और अज्ञान आत्मा है। ये बात भूल जाओ कि कहीं से ज्ञान मिल रहा है। बाहर का ज्ञान हमारे ज्ञान को उघाड़ने में सहायक है। भाई, एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक टीचर ज्ञान देता है। क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है। क्या सारे विद्यार्थी मेरिट में आते हैं क्या? क्यों? ज्ञान दिया है। भाई, हमने यदि आपको गिफ्ट दी, आप सबको सोने का हार दिया, तो सबके पास बराबर होगा ना? ऐसा थोड़ी हो कि आप किसी के पास जाके छोटा हो जाए, किसी के पास जाके बड़ा हो जाए। ऐसा थोड़ी होगा। अरे बोलिए ना, सबके पास बराबर होगा ना? टीचर एक है, एक टीचर ने ज्ञान सबको दिया, लेकिन सबके पास एक सा नहीं है। फिर भी एक फेल हो जाता है, एक के केवल पास ही हो पाता है, एक थोड़े ठीक सा हो जाता है, और एक 90 और 99 भी परसेंटेज बना के लाता है। ऐसा होता कि नहीं? तो टीचर ने ज्ञान दिया या टीचर ने उनके ज्ञान को जगाया? तो ज्ञान है कहाँ? क्या बात है, आपको बड़ी जल्दी पता चल गया। अभी तो आप कह रहे थे कि ज्ञान जो है वहां से मिलता है। यदि वहीं से मिल रहा होता ना, तो जितने पैसे वाले होते ना, वो सब ज्ञानी हो गए होते, और जितने गरीब है ना, उनके पास तो ज्ञान होते ही नहीं। यदि स्कूल कॉलेज में ही ज्ञान मिलता, तो चौथे काल में कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। गुरुकुल होते थे, और उसमें भी केवल राजा, महाराजा, मंत्री, इनके बच्चे पढ़ते थे, और बाकी सामान्य लोग तो पढ़ते नहीं थे। इसका मतलब उनके पास तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए था। ये धारणा खत्म करो कि ज्ञान स्कूल में मिलता है। ज्ञान हमारी आत्मा में है। अब ज्ञान है क्या, इसको जानने का प्रयास करो। ज्ञान चीज क्या है? ज्ञान क्या काम करता है? आप मुझे जान रहे हो? अरे बोलिए ना, जान रहे हो? अच्छा। आप अपने पड़ोसी को जानते हो? जानते हो। आप अपने घर को जानते हो? परिवार को जानते हो? जानते हो। किससे जानते हो? किससे जानते हो? हाथ से जानते हो, पांव से जानते हो, आंख से जानते हो? किससे जानते हो? ज्ञान से जानते हैं। किससे जानते हैं? ज्ञान से। 3 शब्द है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। 3 शब्द सुना होगा शायद आपने कभी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता कौन? आत्मा। जानने वाला कौन है? आत्मा। किसके द्वारा जान रहा है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान किसके द्वारा जान रहा है? ज्ञान के द्वारा। किसको जान रहा है? वो ज्ञेय है। जिसको जान रहा है वो ज्ञेय है।
तो संसार के सारे पदार्थ मात्र ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, राग द्वेष और कषाय करने योग्य नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं? है। भगवान सिद्धालय में विराजमान है, उनके ज्ञान में तीनों लोग झलक रहा है कि नहीं? वो हम सबको जान रहे हैं कि नहीं? वो हम सबको भी जान रहे हैं और अपनी आत्मा को भी जान रहे हैं। तुम सबको जानते हो मगर अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। अब ज्ञान शब्द बीच में है, ज्ञाता और ज्ञेय आसपास है। किसके द्वारा जाना जाएगा? ज्ञान के द्वारा। अब ये ज्ञान केवल ज्ञेय में लगा पड़ा है, बाहर को ज्ञेय बना रखा है। और ज्ञेय तो छोड़ो, ज्ञेय भी बना ले तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उस ज्ञेय के साथ राग द्वेष करता है, उस ज्ञेय के साथ क्रोध मान माया लोभ करता है, वो ज्ञेय बन करके कर्म बंद करा देता है। यदि मात्र जानने का काम हो जाए तो भगवान बन जाए। तुम केवल जानते नहीं हो, जानने के साथ कुछ और भी करते हो। इसलिए तो ज्ञान अज्ञान बन गया है। ज्ञान को शुद्ध बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ज्ञेय को केवल जानो, देखो, मगर राग और द्वेष ना करो। लेकिन देखते ही तो मोह उमड़ पड़ता है। अपने परिवार वालों को देखें, अपने अभी कोई एक रिश्तेदार आ तो जाए और यहाँ खड़े होके बदनामी कर ले, मन भटक जाएगा प्रवचन में से। अरे ये भी आया है, बताया नहीं इसने कि मैं भी जहाजपुर जा रहा हूं, यहाँ प्रवचन चल रहा है। अब उसको मात्र ज्ञेय बनाकर जानते कि भाई ठीक है, कोई है, आया है, ठीक है, चला गया। नहीं, पहचान का है, हमारा रिश्तेदार है, अच्छा मिल गया है ना, अब इससे बात तो करनी थी मुझे, फोन पे कर लेते, लेकिन अब ये मिल गया तो यहीं कर लेंगे। अब आपका राग और द्वेष शुरू हो गया। यदि आपका प्रेमी रिश्तेदार आया जिसको आप प्रेम करते हैं तो राग उमड़ जाएगा, और जिसको आप नहीं चाहते हैं यदि वो रिश्तेदार आ गया तो द्वेष हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं वो भगवान भी देख रहे हैं। भगवान के देखने में और हमारे देखने में अंतर है। हम भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। उनके जानने में और हमारे जानने में अंतर है। हम जानने के बाद दुखी और सुखी होते हैं, और वो जानने के बाद ना दुखी होते हैं ना उनसे सुखी होते हैं। इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। इसका क्या नाम है? शुद्ध ज्ञान। जिसमें राग और द्वेष की मिलावट ना हो उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। तो अभी आपका कौन सा ज्ञान है? आपका नहीं, मेरा भी अशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान का नाम है अज्ञान। अशुद्ध ज्ञान का नाम है अज्ञान। जैसे धूप में कुछ लोग चश्मा लगाते हैं। एक तो साक्षात आंखों से देखना और एक चश्मा लगा करके देखना। यदि हरा चश्मा लगाओगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी? हरी नजर आएगी। काला लगाओगे तो काली नजर आएगी, और चश्मा उतार दोगे तो जैसी है वैसी नजर आएगी। अब अभी जो है मोह का चश्मा लगा हुआ है। कौन सा? मोह का चश्मा। और मोह के बच्चे हैं राग द्वेष, मोह के बच्चे हैं क्रोध मान माया लोभ। तो जब मोह का चश्मा लगाते हैं तो एक अपना दिखता है, एक पराया दिखता है। ये मेरा है, मोह कहता ये मेरा है, और द्वेष कहता ये मेरा नहीं है। एक कहता ये चीज तो मुझे चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। लोभ कहता है कि ये चीज नहीं मिलेगी तो अपनी जान दे दूंगा, चाहे मरना पड़े मुझे, लेकिन सामान तो चाहिए चाहिए। कौन कह रहा है? लोभ कह रहा है। लोभ किसका बच्चा है? मोह का बच्चा है। किसका बच्चा है? मोह का बच्चा है। तो जब मोह का चश्मा लगा के देखते हैं तो संसार में तेरा और मेरा करते हैं, निंदा और बुराई करते हैं, इच्छाओं का जाल बिछाते हैं। अरे जो है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं।
माँ परेशान है, अरे ढूंढा तो बहुत अच्छा दमान था, कंवर साहब ढूंढे तो अच्छे थे लेकिन निकले अच्छे नहीं हैं। सास कह रही है बहू हमने बहुत देख के ली थी, सबसे बात करके ली थी, मगर बहू अच्छी नहीं निकली। अरे जो है उसी में संतुष्ट हो जाओ, जो तुम्हारे भाग्य में था तुम्हें मिल गया और खुशी से उसी के साथ रहना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, सारे दिन इच्छाएं, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और इन इच्छाओं के चक्कर में कई लड़कियां तो 35-35 साल की हो जाती हैं, शादी नहीं हो पाती है। अब बेचारी लड़कियों को तो कोई वो ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, लेकिन माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, उनके चेहरे की खुशी चली जाती है, उनका धर्म छूट जाता है, 24 घंटे टेंशन में। अब वो वर्तमान पुराने माँ बाप है ना, वर्तमान के तो तू जान और तेरा काम जान, लेकिन हमारे पुराने माँ बाप पूरी चिंता करते हैं बच्चों की। आने वाले समय में वो अमेरिका वाला, वो विदेश वाला कल्चर आ जाएगा कि अपने 12वीं पढ़ो और छुट्टी करो और जाओ अपने पढ़ लिख के वहीं शादी करो, वहीं रहो। कभी कभी जैसे साल में आता ना मदर्स डे, फादर्स डे, ये पता क्यों मनाए जाते हैं? जो लोग अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहते हैं वो लोग इस डे को मनाते हैं। हमारे यहाँ तो रोज ही साथ में रहते हैं, मनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उनको जरूरत है जो साथ में रहते नहीं है ये, और उनका कल्चर हमने अपना लिया। आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आने वाला है, वही समय आने वाला है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में बैरागढ़ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, और आने वालों में चंदेरी का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। माता जी इटारसी। रात्रि में शशि का, रात्रि में शशि का, और युद्ध में असी का, असी यानी तलवार, युद्ध में असी का, और आने वालों में इटारसी का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में सहारनपुर का बड़ा ही महत्व है। वर्धा छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का, और सर्दी में धूल उड़ने में गर्दा का, और आने वालों में वर्धा का बड़ा ही महत्व है। प्राणपुर, अच्छा 10 प्राण वाले प्राण। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में प्राणपुर का बड़ा ही महत्व है। पाली, अच्छा कान में बाली का, शिखर जी में ओकाली का, और आने वालों में पाली का बड़ा ही महत्व है। गुजरात महिलाओं में बात का, रेल में पात का, और आने वालों में महसाना गुजरात का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। सिलचर, अच्छा प्रभु के दर का, प्रभु के दर का, और नहीं होने में निशाचर का, और आने वालों में सिलचर का बड़ा ही महत्व है। नलवाड़ी, कौन है नलवाड़ी? नलवाड़ी घूमने में गाड़ी का, राजस्थान में लाड़ी का, और आने लाड़ी यानी बहू, राजस्थान में लाड़ी का, और आने वालों में नलवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। बसूरी, मसूरी, मसूरी, अच्छा बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और आने वालों में मसूरी का बड़ा ही महत्व है।
धौलपुर का। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में धौलपुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बागीदौरा, नेता के दौरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में बागीदौरा का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।